बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। अपलोड्स ऑन रिक्वेस्ट नंबर 13 पे हम आ गए हैं। फर्स्ट ईयर वेक्टर्स वाला चैप्टर है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 सिंटैक्स बुक बोर्ड मेरे हाथ में है। लेक्चर 11 का पार्ट 2 एग्जाम्पल्स कर रहे थे हम। ये हेड टू टेल रूल की एग्जाम्पल 2.2 हम कर चुके हैं। एग्जाम्पल 2.3 पे हम आ गए हैं। ये पेज नंबर 24 पे सिंटैक्स बुक बोर्ड, कॉपी पेंसिल ले लीजिए। लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। अब ये सिंध के बच्चों के लिए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, चलें ठीक है, उनके पास बुक भी रखी है, ये एग्जाम्पल भी सामने है। दूसरे बोर्ड के बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, क्योंकि फिज़िक्स तो सब जगह एक ही है, तो वो भी इस एग्जाम्पल को यकीनन सीखना चाहेंगे, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये डेटा मैं बना दूंगा तो बस मसला हल हो गया। पढ़ के बता दूंगा एग्जाम्पल को, आप सीखिए बस। और इंडिया की साइड से भी हमारे बच्चे हैं, या इसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ में भी बच्चे जो सुन रहे हैं, उनके लिए भी ये जो है वो सहूलत हो जाएगी कि डेटा उनको मिल जाएगा। किसकी रिक्वेस्ट पर है ये? शाहाना कुलैवान की रिक्वेस्ट पर पूरी सीरीज़ हमने वेक्टर्स की ली है। मैट्रिक्स से फर्स्ट ईयर पे हम आ गए। जिन्होंने मैट्रिक वाले, खासतौर पर प्ले लिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ईयर और मैट्रिक की, मैट्रिक वाले वेक्टर का चैप्टर अच्छे से नहीं समझा, वो मेरी वीडियोस नहीं देखी, उनकी ग्रिप वीक है तो वो लाजमी देख लें। क्योंकि वेक्टर वाला जो ये टॉपिक है, ये चैप्टर है, ये है ज़िद्दी बच्चों के लिए। आम बच्चों के लिए ये नहीं है, पहले मैं बता दूँ। ज़िद्दी बच्चे चाहिए इसको समझने के लिए, धुन के पक्के। समझ आ गई बात? हल्के बच्चे होंगे वो तो बोलेंगे यार एग्जाम्पल पढ़ी हुई है 2.3 ये बुक में पढ़ी है, क्या इतनी मगजमारी करना, चलो चलते हैं आगे, वो चले जाएंगे। याद रखिए, एंट्री टेस्ट के अंदर जाके आप फंस जाएंगे। हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी थोड़ी ना कर रहे हैं, वरना तो कोई परेशानी नहीं है एग्जाम्पल की, मुझे क्या पड़ी है कराने की। हम तो फोकस कर रहे हैं एंट्री टेस्ट को जी। और एंट्री टेस्ट के अंदर आपको पता है आपका कंसर्न डिपार्टमेंट आपको चाहिए, तो समझिए, सीखिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2.3 के अंदर क्या कह रहा है? वो बोल रहा है एक पॉइंट है, इसमें एक फिगर भी बनेगी, वो मैं बना दूंगा अभी। अ पॉइंट इज सब्जेक्टेड टू 6 डिफरेंट फोर्सेस। एक पॉइंट है जिसके ऊपर 6 डिफरेंट फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं। उनके नाम है F1, F2, F3, F4। ठीक है भाई। डेटा क्या है इसके अंदर? डेटा में पहले तो एक पॉइंट है, क्या नाम है उसका? P उसका नाम है। 6 डिफरेंट फोर्सेस जो हैं इसके ऊपर एक्ट हो रही हैं। 6 फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। कौन कौन सी हैं? F1, F2, F3, F4, F5, F6। इनके ऊपर एरो बना लीजिए, क्योंकि ये एरो ही असल में वेक्टर की पहचान है। याद रहे, ये एग्जाम्पल्स जो हम कर रहे हैं हेड टू टेल रूल वाली कर रहे हैं, यानी कि ग्राफिकल मेथड है ये हेड टू टेल रूल, वेक्टर्स को ऐड करने का। तस्वीरें बना के, स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक दिस। अब हमें इसमें तस्वीरें बनानी है। वेक्टर तो उसने बता दिया 6 फोर्सेस हैं। क्या कह रहा है भाई? आगे बोल रहा है एज शोन इन फिगर 2.13a, ये बनी हुई है यहाँ पर। अब दिखाना थोड़ा मुश्किल है, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। ये दिखा रहा है यहाँ पर, ये पॉइंट P है, इसके ऊपर ये एक फोर्स लग रही, इसकी लेंथ देखें कितनी है, ये दूसरी फोर्स, उसके बाद ये एक फोर्स लग रही है, और उसके बाद ये एक फोर्स लग रही है, और उसके बाद ये एक फोर्स लग रही है, और ये एक फोर्स लग रही है। 6 फोर्सेस हैं ये। क्या क्या नाम है इनका? नाम है, इसका F1 है, ठीक है, इसका F2 है, इसका F3 है, इस वाली का F4 है, इसका F5 है, और ये जो है हमारे पास F6 है। जूम करके इसको देख लीजिए, ये फोर्सेस लग रही हैं इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। क्या करना है भाई? आगे क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्सेस एट पॉइंट P। अब ये 6 फोर्सेस जो इस पॉइंट पे लग रही हैं, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, ये है उसका सवाल। रिजल्टेंट फोर्स ये फाइंड आउट कीजिए। रिजल्टेंट को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है, ये फाइंड आउट करना है। अब
जब वेक्टर की बात आती है तो आपके जहन में सबसे पहले बात यह आनी चाहिए कि यार वेक्टर दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक डायरेक्शन, दूसरी उसकी मैग्नीट्यूड। हेड टू टेल रूल के अंदर क्योंकि हमारे पास ग्राफिकल मेथड होता है, ये एरोज बने हुए होते हैं, तो क्या एक एरो जो है वो हमें मैग्नीट्यूड भी बताता है? बिल्कुल बताता है। क्या एक एरो हमें डायरेक्शन भी बताता है? बिल्कुल बताता है। मैंने इसीलिए कहा है कि मैट्रिक फिजिक्स निकालिए, उसके अंदर बड़ी तफसील से मैंने हेड टू टेल रूल पे बात की है बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रहे कि मैं इस वक्त फर्स्ट ईयर को पढ़ा रहा हूँ, मैं बिगिनर्स जहन में नहीं रख रहा। समझ आ गई बात? मैं मेरे जहन में ये बात है कि मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो हेड टू टेल रूल मैट्रिक का पढ़ के आ चुके हैं, देख लिया अच्छे तरीके से, उनकी ग्रिप है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये रहे 6 वेक्टर्स, इनकी जो लेंथ है वो इनकी मैग्नीट्यूड है। अब ये कितनी लेंथ होगी ये हम सेंटीमीटर्स में लेते हैं, स्केल का काम होता है सेंटीमीटर्स में हम इसको लेते हैं 2 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर्स जब हम करते हैं स्केल में तो हम इक्वेट भी करते हैं। ये सारी तफसील बता चुका हूँ मैं, दोबारा उनको रिपीट नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास कहने का मतलब ये कि ये फोर्सेस तो उसने बता दी, लेकिन इन फोर्सेस की मैग्नीट्यूड उसने हमें नहीं दी। फोर्सेस कितनी? 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 60 न्यूटन नहीं, उसने हमें ये तस्वीर दी है और ये रिजल्टेंट हमसे उसने बोला निकालिए इसका। अब हम इस तस्वीर की मदद से रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, जरा फील कीजिए इस बात को। कैसे निकालेंगे आप एक एक वेक्टर को उठाएंगे, हेड टू टेल रूल के मुताबिक उनको ज्वाइन करेंगे, बस आपको ये करना है। लास्ट में आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये भी हम देख लेते हैं। इसको मिटा दूं ताकि स्पेस थोड़ा मिल जाए। पहला वेक्टर उठाते हैं F1, ये रहा। इसकी लेंथ देखिए कितनी है, ये हमने F1 को यहां पे ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर इसकी मैग्नीट्यूड नहीं दी हुई कितने सेंटीमीटर का है, ये बार बार बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अंदाजे से ही सारा मामला चल रहा है, क्योंकि एग्जाम्पल है सीखने के लिए। एक्चुअल प्रॉब्लम्स में तो ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल प्रॉब्लम्स में और एग्जाम्पल्स में फ़र्क क्या होता है ये भी आपको बता दूं। प्रॉब्लम्स में कुछ चीज़ें आपको वो पूरी चीज़ें, पूरी इंफॉर्मेशन कभी कभी एग्जाम्पल में वो नहीं देता, कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है। लेकिन जब हम प्रॉब्लम की तरफ आएंगे ना, प्रॉब्लम्स की तरफ, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन देगा आपको, डेटा मुकम्मल होगा। बहरहाल जैसे कि इसके अंदर अभी हमें मैग्नीट्यूड इनकी नहीं पता कि कितने सेंटीमीटर की इसकी लेंथ रखनी है, तो अंदाजे से ही करेंगे हम ये जो पिक्चर बनी हुई है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। तो मैं इसको इतना भी ड्रॉ कर सकता था, मैं इसको इतना भी ड्रॉ कर सकता था। देखिए मैंने तकरीबन ख्याल रखा है कि जितनी उसकी लेंथ है उतनी ही यहाँ पर F1 की आ जाए। ठीक है भाई, ये F1 तो आ गया पहला वेक्टर। अब क्या करना है, F2 उठा लीजिए, दूसरा वेक्टर ये रहा। अब इसको कहाँ रखना है, इसके हेड पर इसके टेल को रखना है। लेकिन 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 ध्यान रहे इस बात का कि जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है इसी तरह उठा के इसको यहां रखना है। समझ आ गई बात? इसको आप टेढ़ा नहीं करेंगे, टिल्ट नहीं करेंगे। ये अगर ऐसा है तो ऐसा ही यहां आएगा जी। ये बड़ा अहम तरीन नुक्ता आपको समझा रहा हूं हेड टू टेल रूल में, कि जब भी आप किसी वेक्टर को उठा के लेके आएंगे तो ना तो उसको टेढ़ा करेंगे कि उसकी डायरेक्शन या डिग्री डिस्टर्ब हो, नहीं, नोट कर लीजिए। और ना ही आप उसकी लेंथ में कमी ज्यादती करेंगे। ये इतना बड़ा है तो ये इतना ही बड़ा यहां पर आना चाहिए, इतना ना कर दें आप इसको। तो मैग्नीट्यूड डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, पहली बात, जब आप ज्वाइन कर रहे हो वेक्टर को। दूसरी बात, वो उसकी डायरेक्शन देखे कहां पर है, ये यूं जा रहा है, लाते हुए इसको यहां पर यूं ना कर दें कहीं, इसको नहीं, ये गलत हो जाएगा। मतलब कहने का ये कि जब भी आप ज्वाइन करें दो वेक्टर्स को ग्राफिकल मेथड में, हेड टू टेल रूल में, तो आप उसकी एक तो लेंथ का ख्याल रखें कि लेंथ कम ज़्यादा ना हो जाए, जितनी लेंथ है उतनी ही हो ज्वाइन करते हो। दूसरी बात, उसकी डायरेक्शन डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप। ये दो बातें जहन में पक्की पक्की बिठा लें। अब मैं इसको उठा के यहाँ रखूँगा, क्योंकि एग्जैक्ट हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है, तो अंदाजे से ही जितनी उसकी लेंथ है मैं उसको यहाँ पर ये ले आया, मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है भाई, देख लीजिए आप। तो देखें आप, मैं F2 को जो लेके आया हूं मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, तकरीबन उसको वैसा ही रखा है। ना तो उसकी मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी लेंथ डिस्टर्ब हुई है, ना ही इसकी डायरेक्शन डिस्टर्ब हुई है। अब तीसरे को ज्वाइन करते हैं इसके साथ, ये रहा F3।
इसकी डायरेक्शन बिल्कुल 90 डिग्री पे नहीं है, याद रहे, इसकी डायरेक्शन यूं है, थोड़ी सी टेढ़ी है। तो इसी तरह इसको उठा के यहां रखेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करके, किस तरह से कि ना तो इसकी डायरेक्शन डिस्टर्ब होगी और ना ही उसकी मैग्नीट्यूड डिस्टर्ब होगी। तकरीबन ले आया हूं मैं F3 को, ठीक हो गया। F4 ये रहा, यूं है बिल्कुल जिस तरह F1 था, और F4 इस तरह। लेकिन F1 की देखें लंबाई कितनी है, F4 की देखें लंबाई कम है। तो इसी तरह मैं इसको रखूंगा बगैर इसकी लंबाई को डिस्टर्ब किए हुए। ये F4 आ गया, F4। ना तो देखें मैंने उसकी डायरेक्शन को डिस्टर्ब किया यहां लाते हुए F4 को, और ना ही मैंने उसकी मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब किया। अब पांचवा कहां है, ये रहा, इस साइड पर है। इसी तरह इसको उठा के इस तरह लगा देंगे, ये आ गया यहां, ठीक है। तकरीबन लगभग मैंने अंदाजे से ये F5 ये आ गया। अब कहाँ है, F6 ये रहा, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, यूं है, ये जा रही, ये रहा। इसको उठाना है ऐसे ही और इस तरह से यहाँ पर ये हम रख देंगे बगैर इसकी डायरेक्शन को डिस्टर्ब किए, बगैर इसकी मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब किए। ये F6 आ गया, ठीक है। ज्वाइन कर दिया सबको। अब रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट होगा, हेड टू टेल रूल में पता है आप लोगों को पहले वाले वेक्टर की जो फर्स्ट वेक्टर होगा उसकी टेल से आखिरी वेक्टर के हेड की तरफ लेके जाएंगे। ये गलती मत कर दीजिएगा कि आखिरी वेक्टर के हेड से आप इसको यूं लेके आए, नहीं, यह नहीं होगा। पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड की तरफ यूं लेके जाएंगे इसको। ये देखिए, ये जो आपको अब मिला है वेक्टर, ये आपका क्या है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर। क्योंकि वैल्यूज नहीं है हमारे पास, सिर्फ सीख रहे हैं। अभी एग्जाम्पल में हम सिर्फ सीखते हैं, ठीक है। जब वैल्यूज मिलेंगी तो हम सेंटीमीटर्स का भी ध्यान रखेंगे, हम इक्वेट करते हुए भी ध्यान रखेंगे। फिर बता रहा हूं कि ये वेक्टर्स वाले टॉपिक हैं ही जिद्दी बच्चों के लिए। तो ये जो हमें मिला है, ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिला, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, वो अभी फिलहाल हमारा सरदर्द नहीं है। अगर वो बोलता है इसकी मैग्नीट्यूड भी बताइए रिजल्टेंट की, तो इसकी मैग्नीट्यूड बताने के लिए यकीनन इनकी भी मैग्नीट्यूड उसको देनी चाहिए थी। न्यूटन में वो उसने नहीं दी, तो अंडरस्टूड है कि इसकी भी मैग्नीट्यूड न्यूटन में वो आपसे नहीं मांग रहा। ग्राफिकल मेथड है, वो तस्वीर बना के, वो चाहता है आप ऐसी एक तस्वीर बना के उसको दिखा दें। इनकेस अगर एग्जाम में इस किस्म का क्वेश्चन आ जाता है तो अब क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर एग्जाम में आ जाएगा तो क्या तब भी अंदाजे से ही बना दें, इस तरह अंदाजे से बना देंगे तब भी सही हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं। पिक्चर दी हुई होगी ना, पिक्चर दी हुई होगी, अंदाजे से बना दें। और अगर अंदाजे से नहीं बनाना चाहते तो मौजूदा दी हुई पिक्चर को आप क्या करें कि स्केल लेके उसके सेंटीमीटर्स ले लें, कितने कितने सेंटीमीटर का है। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, पहले ही बता रहा हूं आपको कि इस किस्म की एग्जाम्पल्स जो है एग्जाम में नहीं दी जाती। आपके जो बोर्ड के एग्जाम में तस्वीरें बनाने वाला इस तरह से कोई पिक्चर आपको दे देंगे और बोलेंगे रिजल्टेंट बताइए, नहीं, एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ऐसा अभी तक नहीं हुआ मेरी मालूमात के मुताबिक। लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं एंट्री टेस्ट को, तो हमें सब चीज़ों को देखना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म करते हैं। एग्जाम्पल 2.3 हो गई है। कोई चीज़ इसके हवाले से समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसको इंशाल्लाह रेक्टिफाई कर दूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगेन, नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।